हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। अब ये होता कैसे है, ये सारा का सारा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले इंग्लिश में, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ लेबर इन शॉर्ट रन, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर को सिर्फ शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम क्वांटिटी ऑफ लेबर को बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है बट एट डिमिनिशिंग रेट। बढ़ती है मगर जो बढ़ने की जो स्पीड है वो पहले से कम कम होती रहती है, उसे डिमिनिशिंग रेट कहा जाता है। ठीक है। और फर्दर इन दिस सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार गिरती है और एवरेज कॉस्ट जो होती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो राइज होती है। कैसे होती है ये सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट विच इज़ कंबाइंड विद फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट्स, जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं फिक्स फैक्टर्स के साथ उसे यूज़ करके, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको एमपीपी कहा जाता है ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन गिरनी चाहिए। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कब गिरेगी? जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। ठीक है ना। अब इसको अजम्पशंस के थ्रू और फिर टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अजम्पशंस, ये लॉ सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे अप्लाई होगा, लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होगा और यूनिट्स ऑफ लेबर जो हैं वो होमोजीनियस होंगे। ठीक है। और फोर्थ, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। अब हेडिंग बनाई है मैंने एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, और इसी तरीके से आपको हेडिंग वाइज करना है पेपर में अटेम्प्ट। ठीक है। तो फिर मैंने लिख दिया द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। थोड़ा आपको पता है, मतलब थोड़ा शोबाजी भी करनी होती है ताकि थोड़ा लैंग्वेज बन जाए पेपर में, क्योंकि खाली खाली रहेगा तो फिर टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्वांटिटी ऑफ लेबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे लिखा है टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मुझे टोटल प्रोडक्शन लिखना है डिमिनिशिंग रेट से, तो ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। 10, अब डिमिनिशिंग रेट 0 से 10, 10 से बढ़ाना। अब 10 के बाद 8 से बढ़ेगा, 8 के बाद अब 6 से बढ़ेगा, 6 के बाद अब 4 से बढ़ेगा, 4 के बाद अब 2 से बढ़ेगा, 2 के बाद अब 0 से बढ़ेगा और फिर -2 से बढ़ेगा। समझ गई बात। और मार्जिनल प्रोडक्शन पहले 0 थी, 0 से 10, 10 का चेंज आया तो 10, चेंज कितने का आया? 8, चेंज कितने का आया? 6, चेंज कितने का आया? 4, चेंज कितने का आया? 2, चेंज कितने का आया? 0, चेंज कितने का आया? -2। आई होप ये आपको तरीका समझ आ गया होगा और इसी तरीके से ये करना है आपने। ठीक है। अब अगर इसका डायग्राम, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चीज़ डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो उसकी स्लोप ऐसे होती है। ठीक है। ये हो गया टीपी टोटल प्रोडक्शन। अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, टीपी टोटल प्रोडक्शन। अब आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल से आपने इसके मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट कर देना है, मैक्सिमम पॉइंट पे, और इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, और इसी पॉइंट से आपने डॉटेड लाइन नीचे मारनी है। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है तो थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्शन, ये क्वांटिटी देखो, इस क्वांटिटी पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? 0। तो मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार गिरती जा रही है। ठीक है ना। इस लॉ में तो मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार गिरता रहता है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, इसके सामने आके ये 0 हो गया। तो जब भी ये मैक्सिमम होता है इसके सामने ये 0 होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है। और जैसे ये गिरता है ये नेगेटिव हो जाता है, तो जैसे टीपी गिरेगा एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। अभी एमपी की लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ तो आप भावनाओं को समझो, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हाथ हिल जाता है तो ये टच स्क्रीन इसका उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ लेबर होगी ओके। तो इसमें मैंने क्या दिखाया है, इसमें मैंने दिखाया कि जैसे मैं क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाता हूँ तो टीपी इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट। टीपी बढ़ता है मगर टीपी का जो रेट है डिमिनिशिंग है। एक सिचुएशन पे आके उसका रेट खत्म हो जाता है और 0 रेट से बढ़ता है, तो उसके बाद वो गिरना ही शुरू कर देता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोडक्शन होता है और कॉस्ट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो कॉस्ट का लॉ डिमिनिशिंग कॉस्ट होगा। ठीक है ना। तो अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होगा? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो जब भी आप बल्क में माल बनाते हो तो सस्ता पड़ता है, और यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, माल कम बन रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टेंड्स टू इंक्रीज।
फिर वी कैन एज्यूम, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक लेबर 100 रुपये का है, तो हमने 5 लेबर ले लिए और एक लेबर 100 का 200, 3 लेबर 300, 400, 500 हो गया। अब टोटल प्रोडक्शन हमें क्या लिखना है? टोटल प्रोडक्शन हमें ये डिमिनिशिंग रेट लिखनी है। तो टोटल प्रोडक्शन मैं लिख लेता हूँ 10, 18, 24, 28 एंड 30। अब ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो, टोटल कॉस्ट है 100 और टोटल प्रोडक्शन है, ये आ गई आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 10, तो ये आंसर आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे, टोटल कॉस्ट है 200 और ये 18, तो ये 10 से जाता तो 180 होता। ठीक है, तो ये आंसर हमेशा आपका पहले से ज़्यादा आता रहेगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 300 डिवाइडेड बाय 24, ये फिर ज़्यादा आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाय 28, फिर 500 डिवाइडेड बाय 30, तो ये एवरेज कॉस्ट हमेशा बढ़ती ही रहेगी इस सिचुएशन में। तो जब भी टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट हमेशा बढ़ती है। तो जब आप ये निकालेंगे, मैं निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करता, जब भी आप ये निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो इस केस में अगर मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व बनानी है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी और इसकी 3 to 4 लाइंस लिखनी है। डायग्राम को, टेबल को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टीचर के सामने शेखी मारनी है, अपना इंप्रेशन झाड़ना है, तो डायग्राम को एक्सप्लेन करो अलग से और टेबल को भी अलग से एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन में कुछ बाहर की कहानियाँ नहीं लिखनी, जो आपने बनाया है वही लिखना है। ठीक है, और मुझे लगता है ये वीडियो लंबी हो रही है तो यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।